आज हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसमें यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसके परमाणु मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का गुण और दोष क्या है। जैसा कि आप जानते हैं 1911 ईस्वी में लॉर्ड रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से एक परमाणु मॉडल दिया, जिसे परमाणु का ग्रह्य मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा किरणें अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के दौरान सोने की पतली पत्ती को पार कर जाती है। दूसरा, परमाणु के केंद्र में अत्यंत छोटा धन आवेशित ठोस कण पाया जाता है, इसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना तक छोटा होता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अत्यंत तीव्र वेग से ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाता रहता है जिस प्रकार पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूरज की कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के गुण की बात करें, रदरफोर्ड सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर अर्थात अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल देने का प्रयास किया। रदरफोर्ड ने परमाणु के अधिकांश भाग खोखला होने की बात कही। परमाणु के केंद्र में नाभिक होने की जानकारी दी और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की बात बताई, जो आज भी 100% सही है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के गुण के साथ साथ बहुत सारा दोष भी है। जैसा कि दोष में हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में सफल नहीं रहा, सक्षम नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समान कोई कण कितनों ही तीव्र वेग से क्यों न चक्कर लगाए, धीरे धीरे उसके ऊर्जा का ह्रास होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास होता है तो वह इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार पथ को अपनाते हुए नाभिक के करीब आने लगेगा और अंत में नाभिक से टकरा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक अर्थात प्रोटॉन से टकरा जाएगा तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है, परमाणु अस्थायी है। दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से परमाणु की अस्थायी कक्षा, उपकक्षा
या कक्षकों की जानकारी नहीं मिल पाती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से इलेक्ट्रॉन के दौरे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की दिशा का भी पता नहीं चल पाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से परमाणु के स्पेक्ट्रम की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। अर्थात निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अधिकांश गुणों की जानकारी देने में, परमाणु की सही व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, सफल नहीं है। अर्थात थोड़ी बहुत गुण के बाद इसमें बहुत सारा दोष है और इसी दोष के कारण यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। धन्यवाद।